बाई कार्पो स्पोर्स। स्वागत है आप सभी का। सेशन 3 में टॉपिक हमारा चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज, शैवालों में अलैंगिक जनन में। हम यहाँ पर जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स को डिस्कस कर चुके हैं। जूस्पोर्स मतलब चल बीजाणु और एप्लेनोस्पोर्स मतलब अचल बीजाणु। अब यहाँ पे हम विषम परिस्थितियों के कुछ जो अडेप्टेशंस हैं, जो भी अडेप्टेशंस हैं उनकी हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट 3 इज बाई हाइफेनो स्पोर्स। हाइफेनोस्पोर्स को हम लिख सकते हैं लाइक सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु। सुप्त क्यों कहा? सुप्त का मतलब है शांत, मतलब कुछ बीजाणु जो कि चल या अचल दोनों हो सकते हैं। परिस्थितियां अगर एकदम से बहुत ज़्यादा विषम आ जाएं तो यही प्रजातियां जहां चल या अचल बीजाणु बना रही थी वो अपने बीजाणुओं में, जैसे चल बीजाणुओं के ऊपर से फ्लैजिलाज को ड्रॉप आउट करेंगे और उनकी कोशिका भित्ति कैसी हो जाएगी? बहुत मोटी, 2 या 3 स्तरीय मोटी हो जाएगी। दूसरा, उनमें फ्लैजिलाज नहीं होंगे, वो भारी होंगे, स्लैगिस आलसी टाइप के, और एक जगह पे पड़े रहेंगे, मोटिलिटी नहीं शो करेंगे, और उनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रचुर मात्रा में होगा ताकि वो विषम परिस्थितियों को क्या कर सके? झेल सके। तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दे शो रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज मतलब विश्राम अवस्था दर्शाते हैं या अपनाते हैं। अर्थात परिस्थितियां विषम न होने पर, अगर आंशिक रूप से विषम है तो ये सम परिस्थितियों का इंतजार करते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होने पर ये अंकुरित होकर नए पादप को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल्स जो अभी तक हमने बात करी उन्हीं में से हम दे सकते हैं लाइक यूलोथ्रिक्स, लाइक वाउचेरिया, लाइक क्लेमाइडोमोनास, लाइक क्लेमाइडोमोनास, लाइक बहुत है ऐसे। हम और भी किसी एल्गीज की अगर अपन बात करें तो हम नॉर्मल एल्गीज से कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं? हाइफेनोस्पोर्स में। हाइफेनोस्पोर्स में हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाइनीट। बाई अकाइनीट हिंदी में लिख सकते हैं निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा निश्चेष्ट बीजाणु। एक तरीके से हम इसे एक नाम और दे सकते हैं बैक्टीरिया के दौरान, दैट ऑल्सो नोन एज सिस्ट। ये चिर
कालिकता प्रदर्शित करते हैं। चिरकालिकता प्रदर्शित कर सकते हैं, चिरकालिकता प्रदर्शित करते हैं। चिरकालिकता का मतलब है कि दोनों में एक हल्का सा अंतर है। हाइफेनोस्पोर्स वो सम बीजाणु हैं जो नॉर्मली व्यवहार करते हैं, लेकिन डेवलप कब हो गए, जब परिस्थितियां विषम हो गई आंशिक रूप से, और ऐसे में वो हाइफेनों के रूप में काम करते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वापस अपने जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में। लेकिन अकाइनिट एक तरीके से विषम परिस्थितियों को झेलने की क्षमता है, विषम परिस्थिति को सहन करने की इनकी क्षमता है, सहन करने की इनकी क्षमता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की प्रजातियों में हो सकता है, लेकिन हम जलीय की बात करें या स्थलीय की तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स कॉमन ही आएंगे इसमें, लाइक वाउचेरिया, यूलोथ्रिक्स, कोई भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, उडोगोनियम टाइप, स्पाइरोगायरा टाइप, नेक्स्ट इज डॉटर कॉलोनी। इसका अगर अपन डायग्राम बनाना चाहें तो दीज आर द फिलामेंटस एल्गीज दीज आर द फिलामेंटस एल्गीज, और इसको हम थोड़ा सा शाखित दिखा देते हैं। और जब परिस्थितियां विषम आ रही हैं तो ये जैसे अगर हम कोई सा भी बना लें, वाउचेरिया या यूलोथ्रिक्स को हम शाखित नहीं करेंगे, उडोगोनियम बना सकते हैं। तो इन्हीं की जो बीच की कोशिकाएं हैं ये कैसी हो चुकी हैं, हार्ड, और इनका जो जीव द्रव्य है वो कैसा हो चुका है, छोटे छोटे खंडों में बंट चुका है।
These are akynides. In unfavorable condition. Fifth one is daughter colony. Akynate is fourth. Fifth one, by daughter colony. ये स्पेशलाइजेशन है, सभी में नहीं पाया जाता है, और द बेस्ट एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स। ठीक है, ये किन में है? ये उनमें है जो कैसी है, कैसी एल्गीज है? सिनोबियल, सममंडल एल्गीज में इस टाइप का पाया जाता है। इसके लिए हम परफेक्टली डायग्राम बना सकते हैं। इतनी ल्यूज होती नहीं है, केवल चित्र की स्पष्टीकरण के लिए हम यहाँ पे कोशिकाएं जो है वो कैसी बना रहे हैं? ल्यूज टाइप की बना रहे हैं। इन कोशिकाओं की बात करें तो वही इनके अंदर चपटा क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियस, सारी सेल्स एक जैसी, और जो सबसे मेन चीज़ है वो है इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा ये आपस में क्या रहती है? जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब ये तो है इनकी कॉलोनी, और इन्हीं के अंदर इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा कॉलोनी डेवलप होती है, और वो कॉलोनी इसी के अंदर पाई जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं डॉटर कॉलोनी। वो भी सेम ऐसे ही, बस इसी का इन्वर्टेड फॉर्म होती है, और उसके अंदर कोई अलग से स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर कोई फ्लैजिला जो है वो नहीं पाया जाता। दैट इज डॉटर कॉलोनी। बाय डॉटर कॉलोनी। देन टेट्रास्पोर्स, एंडो और एक्सो। चलो पहले एंडो और एक्सो कर लेते हैं। एंडोस्पोर्स by endospores अंतः बीजाणु द्वारा। साइनो, साइनोफाइसी एंड बैसिलेरियोफाइसी।
बेसिलिरियोफाइसी। बेसिलिरियोफाइसी अगर आपको याद हो तो साइनोफाइसीज नील हरित शैवाल। और इन्हें हमने नाम दिया था ब्राउन एल्गीज। भूरी शैवाल। इसमें एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं नॉस्टॉक, ऑस्लोटेरिया। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स थे सारे के सारे डाई एटम्स। साइनोफाइटा का सदस्य है और ये साइनोफाइटा का, क्राइसोफाइटा और ये हो गया साइनोफाइटा। इन दोनों के सदस्यों में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का मतलब हो गया कि इसमें जो कोशिका है, काई कोशिका, उसका जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाता है, एकत्र होकर और छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। और प्रत्येक खंड जो है वो एक न्यूक्लियस को धारण करता है या न्यूक्लियस समान संरचना को धारण करता है और उसके बाद में प्रत्येक खंड एक स्पोर या एक विशिष्ट जनन संरचना के रूप में व्यवहार करने लगता है। इनका निर्माण जो है वो विमोचन से पहले ही हो जाता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है अंतः बीजाणु। और जिन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं, इनका निर्माण इनके विमोचन के समय होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है एक्सोस्पोर्स, बाह्य बीजाणु। और इनका अंदर पहले ही हो जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है अंतः बीजाणु। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए बाई एक्सोस्पोर्स। एक्सो का मतलब हो गया बाह्य बीजाणु, और इसका हो गया अंतः बीजाणु के द्वारा। लास्ट वन इज टेट्रास्पोर एंड कार्पोस्पोर्स। ये दोनों के दोनों जो स्टेजेस हैं ये हमें देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इन पॉलीसाइफोनिया। by tetraspore and by carpospore। कार्पोस्पोर जो है ये एक पैरासाइट फेज है। पैरासाइट फेज मतलब एक तरीके से आश्रित। यहाँ पे पैरासाइट को हम संक्रमित नहीं बोलेंगे, आश्रित अवस्था, ठीक है। और टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये एक लैंगिक जनन संरचना है जो किस पे डिपेंड करती है, अलैंगिक जनन पे। दीज आर टेट्रास्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे इनको अलैंगिक जनन में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के होता तो है लेकिन निषेचन नहीं होता, ये अलैंगिक जनन का ही भाग होते हैं। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, परंतु जनन में निषेचन जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अपन पॉलीसाइफोनिया में। दीज आर सिंपल सेल्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया एंड एक्टोकार्पस। और इनके अंदर की जो सेल्स हैं ये बनकर फिर डिवाइड हो जाती हैं इनटू टेट्रास्पोर्स।
इनके अंदर ऑब्लिक क्रॉस लगता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल नहीं, जिसकी वजह से ये त्रिकोणाकार संरचना में कटती हैं। इनको बोला जाता है टेट्रास्पोर्स, और ये सेल्स जो हैं वो पृथक नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया। यहाँ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे टाइप्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लाइक पामिला टाइप, ठीक है, पामिला के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक है 9-10 टाइप वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके देन, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज, लैंगिक जनन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और उसमें कंप्लीट करते हैं लैंगिक जनन।